डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मक उद्भिद का विकास। तो हम जानते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट का विकास गुरु बीजाणु या मेगास्पोर से होता है। तो सबसे पहले हम मेगास्पोर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मेगास्पोर है जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। ये मेगास्पोर्स या गुरु बीजाणु लघु बीजाणुओं की तुलना में साइज में बहुत बड़े होते हैं। इनका डायमीटर या व्यास 0.15 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक होता है। प्रत्येक गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणुओं की संख्या अधिकतर जातियों में 4 होती है। लघु बीजाणुओं के समान ये बीजाणु भी टेट्राहेड्रल टेट्रेड्स या चतुष्फलकीय चतुष्कों में व्यवस्थित रहते हैं। अधिकांश जातियों में गुरु बीजाणु की भित्ति 2 परतों की बनी होती है। बाहर की तरफ एक मैसिव एक्साइन या बाह्यचोल तथा भीतर की तरफ एक थिन इंटाइन या पतला अंतःचोल। लेकिन कुछ जातियों जैसे कि सिलेजिनेला रुपिस्टिस, सिलेजिनेला क्रोसियाना इत्यादि जातियों में बीजाणु की जो भित्ति है या वॉल है ये 3 स्पष्ट परतों में विभेदित होती है। इनमें सबसे बाहर की परत एक्सोस्पोर या बाह्यचोल कहलाती है, बीच वाली मीजोस्पोर या मध्यचोल कहलाती है और सबसे अंदर की तरफ एंडोस्पोर या अंतःचोल कहलाती है। प्रत्येक बीजाणु के अंदर एक अगुणित केंद्रक होता है। ये केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है। और जो कोशिका द्रव्य होता है गुरु बीजाणु का यह ग्रेन्युलर या कणिकामय होता है। इन गुरु बीजाणुओं में वसीय पदार्थ लगभग 40% तक होते हैं। तो ये था गुरु बीजाणु का स्ट्रक्चर। अब हम इस गुरु बीजाणु से फीमेल गैमेटोफाइट का किस तरह से विकास होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि लघु बीजाणुओं के समान ही गुरु बीजाणुओं का फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलपमेंट गुरु बीजाणु धानी के भीतर ही प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जब मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजियम के भीतर ही स्थित होते हैं तभी उन मेगास्पोर का फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अब हम सिलेजिनेला की विभिन्न जातियों में ये जो गुरु बीजाणु है ये फीमेल गैमेटोफाइट का जो विकास करते हैं तो ये गुरु बीजाणु विकास की कौन सी अवस्थाओं में गुरु बीजाणु धानी से विमोचित होते हैं या उनका डिस्पर्सल होता है ये देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सिलेजिनेला क्रूसियाना के अंदर जब गुरु बीजाणु से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है और उसके बाद इस फीमेल गैमेटोफाइट में प्रथम स्त्रीधानी या आर्किगोनियम का निर्माण हो जाता है, उसके तुरंत पश्चात ये बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं। जबकि सिलेजिनेला रुपिस्टिस में निषेचन के बाद में गुरु बीजाणुओं का विमोचन होता है जब भ्रूण थोड़ा विकसित हो जाता है या भ्रूण अपने विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में होता है। सिलेजिनेला स्पाइनुलोसा में गुरु बीजाणु जब गुरु बीजाणुधानियों से विमुक्त हो जाते हैं उसके पश्चात ही उनसे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो अब आपको ये अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा कि इस गुरु बीजाणु जो है या मेगास्पोर है इसी से आगे चल कर के सिलेजिनेला का फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। और यह गुरु बीजाणु जब गुरु बीजाणु धानी के भीतर ही होता है तभी इसमें विकास शुरू हो जाता है। अब हम सिलेजिनेला क्रूसियाना के फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब गुरु बीजाणु से जब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो उससे पहले जो गुरु बीजाणु होता है यह इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत ही कम होती है और यह एक पतली परत के रूप में, ये जो परत आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इस पतली परत के रूप में यह कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और हमें दिखाई दे रहा है कि गुरु बीजाणु की जो भित्ति होती है वह 3 परतों की बनी हुई होती है, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर। अब
इसके पश्चात बीजाणु के साइज में या आमाप में वृद्धि होने लगती है और इस वृद्धि के कारण जो बाह्य चोल की वृद्धि मध्य चोल की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है। अर्थात ये जो एक्सोस्पोर दिखाई दे रही है इसकी वृद्धि इस मीजोस्पोर की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। और इसके कारण क्या होता है कि एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर के बीच में गैप बढ़ जाता है। तो ये एक्सोस्पोर है और ये मीजोस्पोर है, इसके बीच में आपको ये गैप दिखाई दे रहा है। तो ये गैप बढ़ जाता है और इस गैप में या रिक्त स्थान के अंदर एक तरल पदार्थ भर जाता है और इस अवस्था के अंदर जो मध्य चोल होती है या जो मीजोस्पोर होता है वह बाह्य चोल के साथ में केवल एक बिंदु पर अटैच रहता है। यहाँ पर केवल एक बिंदु पर ये एक्सोस्पोर मीजोस्पोर से अटैच रहता है और जो एंडोस्पोर होता है वह मीजोस्पोर के साथ एक पतली परत के रूप में दिखाई देता है। तो यह मीजोस्पोर है ये और इसके ऊपर ये एंडोस्पोर है, तो ये पतली परत के रूप में दिखाई देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर के बीच में एक रिक्त स्थान डेवलप हो जाता है और जिसके अंदर एक तरल पदार्थ भर जाता है। अब जो गुरु बीजाणु का अगुणित केंद्रक होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है यह हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसके अंदर रिपीटेड डिविजन्स होते हैं या इसमें पुनरावृत्त विभाजन होते हैं और इन विभाजनों के पश्चात केंद्रक के विभाजन के पश्चात सेल वॉल का निर्माण नहीं होता, अर्थात ये विभाजन मुक्त केंद्रकी होते हैं जिसके फलस्वरूप गुरु बीजाणु का जो जीवद्रव्य है वह बहुकेंद्रकीय हो जाता है और ये सारे केंद्रक जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य की पतली परत के अंदर ऐसे विन्यासित रहते हैं, एम्बेडेड होते हैं या अंतस्थापित रहते हैं। और बीजाणु के केंद्र के अंदर ये जो केंद्र है बीजाणु का, यहाँ पर एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। परंतु अब क्या होता है कि केंद्रकों की संख्या भी बढ़ती जाती है और गुरु बीजाणु का जो जीवद्रव्य है उसमें भी वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण ये जो मध्य चोल होती है ये मध्य चोल ये इसके ऊपर दबाव बढ़ने लगता है और ये इस एक्सोस्पोर के संपर्क में आने लगती है। अब जीवद्रव्य में निरंतर वृद्धि होने से जो बीजाणु के केंद्र में जो ये बड़ी रिक्तिका होती है यह रिक्तिका भी थोड़ी थोड़ी छोटी होती चली जाती है और अंत में यह रिक्तिका पूर्णतः समाप्त हो जाती है और ये जो मध्य चोल है ये पूरी तरह से इस एक्सोस्पोर के संपर्क में आ जाता है। ये जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो रिक्तिका है ये रिक्तिका बहुत छोटी हो गई है और ये बहुत सारे केंद्रक है, अर्थात मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। और ये जो एक्सोस्पोर आपको दिखाई दे रही है ये एक्सोस्पोर है और ये मीजोस्पोर है। तो मीजोस्पोर और एक्सोस्पोर एक दूसरे के संपर्क में पुनः आ जाती है। अब फीमेल गेमेटोफाइट में जीवद्रव्य की वृद्धि के साथ साथ इसके शीर्षस्थ क्षेत्र जो कि त्रिअरी कटक या ट्राइरेडिएट रिज की ओर होता है, इसमें संतति केंद्रकों के बीच भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यह आप देख रहे हैं चित्र में कि ये जो वैक्यूल है ये छोटी हो जाती है और ये जो जीवद्रव्य है इसमें ये आपको बहुत सारे केंद्रक दिखाई दे रहे हैं और ये वाला जो बीजाणु का जो भाग होता है ये ट्राइरेडिएट रिज की तरफ वाला भाग होता है या त्रिअरीय कटक की तरफ वाला भाग होता है और यह बीजाणु का शीर्षस्थ भाग कहलाता है। तो अब क्या होता है कि इस फीमेल गेमेटोफाइट में जैसे जैसे जीवद्रव्य की वृद्धि होती है तो ये जो शीर्षस्थ भाग है जो कि ट्राइरेडिएट रिज की तरफ पड़ता है, इस भाग के जो केंद्रक होते हैं ये इस केंद्रकों के बीच में कोशिका भित्तियाँ बनती चली जाती है इस तरह से और यह भाग सेलुलर होने लग जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये भाग सेलुलर हो गया और यहाँ पर कोशिकाओं के 2-3 लेयर्स बन जाते हैं। तो इस भाग को हम सेलुलर कुशन कहते हैं और ये सेलुलर भाग या कोशिकीय भाग जो होता है शेष इस
मल्टी न्यूक्लिएट जो जीवद्रव्यक है इससे एक डायफ्राम, एक स्पष्ट डायफ्राम होती है, उसके द्वारा ये अलग रहता है। अब इसके पश्चात इस अवस्था में ये जो बीजाणु का ट्राई रेडिएट रिज होता है, यहाँ से ये बीजाणु की भित्ति फट जाती है और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है इसका ये कोशिकीय उत्तक ये बाहर की तरफ अनावृत या एक्सपोज्ड हो जाता है। अब कुछ साइंटिस्ट के अनुसार ये जो फीमेल गैमेटोफाइट का ये जो भाग बाहर की तरफ दिखाई देता है, इसमें इसकी कोशिकाओं के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, परंतु ये भाग प्रकाश संश्लेषण कर पाता है या नहीं कर पाता, इसके बारे में विवाद है। और इस भाग पर बहुत सारे फिर राइजोइड्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो आप ये चित्र में देख रहे हैं, यह फीमेल गैमेटोफाइट है और ये जो सेलुलर पार्ट है जो एक्सपोज्ड हो जाता है बाहर की तरफ, इस पर ये बहुत सारे राइजोइड्स विकसित हो जाते हैं और अब बाद में इस सेलुलर पार्ट पर फीमेल गैमेटेंजियम आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होने लगता है।